नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो सीरीज में हम न्यूक्लियर फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारा, कौन सा, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, उसमें बोसॉन, फर्मियंस, मीजॉन, कायॉन्स, इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, फिर इनके कंजर्वेशन लॉस क्या होते हैं। सारी की सारी चीज़ें दोस्तों हम यहाँ पर इस वीडियो सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इनका एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद हम इनका क्लासिफिकेशन देख लेंगे कि ये कितने कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस किस के ये टाइप होते हैं, यानी कौन कौन से इनके टाइप्स होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात की जाए तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते क्या हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर दोज माइक्रोस्कोपिक कंस्टिट्यूएंट्स, यानी ऐसे माइक्रोस्कोपिक पदार्थ होते हैं जिनसे पूरी ये जो यूनिवर्स है उसमें जितने भी मटेरियल बने हैं इन एलिमेंट्री पार्टिकल से बने हैं, ऐसे माना जाता है। तो ऐसे जो मटेरियल है, यानी ऐसे जो पार्टिकल है, इनको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोला जाता है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हमने दो टाइप से डिवाइड किया है। फर्स्ट इज बोसॉन एंड सेकंड वन इज फर्मियंस। अब ये बोसॉन और फर्मियंस क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद इनकी क्लासिफिकेशन फर्दर देखते हैं कि ये कितने कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एलिमेंट्री पार्टिकल की डेफिनेशन पूछी जाए तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर दोज माइक्रोस्कोपिक कंस्टिट्यूएंट्स out of which all the matter of this world or of this universe is made of। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या आता है, दीज एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर सेपरेटेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज बोसॉन्स एंड सेकेंड वन इज फर्मियंस। अब ये बोसॉन और फर्मियंस जो है वो दो अलग अलग कैटेगरीज होगी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। अब फर्मियंस में कौन से रखेंगे और बोसॉन्स में कौन से रखेंगे, ये भी देख लेते हैं। बोसॉन्स आर द पार्टिकल्स, यानी ऐसे पार्टिकल्स हैं विद द स्पिन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट, यानी एच कट जो है इसका इंटीग्रल मल्टीपल वाला स्पिन जिस एलिमेंट्री पार्टिकल के पास होगा वो एलिमेंट्री पार्टिकल कौन सा कहलाएगा, बोसॉन्स कहलाएंगे। और अगर किसी के पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट वाला स्पिन एंगुलर मोमेंटम नहीं है, यानी कौन सा एंगुलर मोमेंटम है, फर्मियंस आर दोज पार्टिकल्स इन विच द स्पिन इज हाफ इंटीग्रल ऑफ एच कट, यानी अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट है तो वो किस में आ जाएगा, बोसॉन में, और अगर हाफ इंटीग्रल ऑफ एच कट है वो किस में आ जाएगा, फर्मियन में। अब ये होना क्या चाहिए, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, यानी जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट है तो यहाँ पर एन एच कट लगाएंगे, यानी 1 एच कट, 2 एच कट, 3 एच कट, 4 एच कट, 5 एच कट, इस तरह से अगर चलेंगे तो वो पार्टिकल्स हमारे कौन से हो जाएंगे, बोसॉन्स हो जाएंगे। अगर इसी जगह पर n/2 एच कट आ जाए, यानी हाफ इंटीग्रल आ गया, जैसे 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, इस तरह के अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम होते हैं तो वो हमारे कौन से पार्टिकल्स होंगे, फर्मियंस होंगे। ये चीज़ हमें समझ आ गई कि बोसॉन्स और फर्मियंस का पता लगाने का पहला तरीका, उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम देखो, अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट है दैट मीन्स वो बोसॉन है, अगर हाफ इंटीग्रल ऑफ एच कट है दैट मीन्स वो फर्मियन है, पहली चीज। दूसरी चीज हमारे पास है कि बोसॉन फॉलो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, जो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं बोसॉन्स, बल्कि जो फर्मियंस होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं, फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स क्या है, फर्मियंस के लिए जो स्टैटिस्टिक्स है फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स वो क्या है, वो हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे और आपने प्रीवियस वीडियोस में या प्रीवियस क्लासेस में ये देखा भी होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, क्योंकि फिलहाल हमें बोसॉन कर रहे हैं, ये आइंस्टीन की जो स्टैटिस्टिक्स है और फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स है, इनको हम अलग से वीडियो बना करके वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, बोसॉन्स के लिए थर्ड डिफरेंस और भी है। बोसॉन्स के लिए क्या है कि देयर इज नो कंजर्वेशन लॉ कंट्रोलिंग द टोटल नंबर ऑफ बोसॉन्स इन दिस यूनिवर्स, यानी बोसॉन्स को कंट्रोल करने वाला ऐसा कोई भी कंजर्वेशन लॉ अब तक नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ बोसॉन्स जो है यूनिवर्स में कांस्टेंट रहेंगे, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। यानी बोसॉन्स बन सकते हैं और जो है डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और वो बन भी सकते हैं। यानी हमें क्या पता चला कि ये कंजर्वेशन लॉ फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है। देयर इज़ नो कंजर्वेशन लॉ इन द यूनिवर्स फॉर बोसॉन्स।
लेकिन अगर हम बात करें फर्मियोन्स की तो फ्रेंड्स फर्मियोन्स के लिए हमें कंजर्वेशन लॉ फॉलो करना पड़ता है, और वो भी स्ट्रिक्टली, यानी किसी रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ फर्मियोन्स जो होंगे वो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो है वो कंजर्व्ड रहेंगे, और पूरी यूनिवर्स में जितने नंबर ऑफ फर्मियोन्स है वो भी कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर क्या पता चलता है, द टोटल नंबर ऑफ फर्मियोन्स आर स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड। तो ये चीज़ हमें पता चलती है, तीन चीज़ें क्या, कि बोसोन पे के पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट होता है, क्या, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और इनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम हाफ इंटीग्रल ऑफ एच कट होता है। ये फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, ये बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। इनका कोई कंजर्वेशन का लॉ नहीं है और इनके लिए स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड रहते हैं। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं बोसोन्स के अंदर फर्दर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, बोसोन का डिवाइडेशन देखेंगे, फिर हम फर्मियन का डिवाइडेशन देखेंगे, और फाइनली फिर हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें सभी दुनिया के जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उन सभी को लेकर के एक टेबल बना लेंगे, वो किस किस में आते हैं, कौन कौन से हैं। तो चलिए फिर बोसोन्स की बात करते हैं सबसे पहले कि बोसोन में कौन कौन से पार्टिकल्स आते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोसोन्स की बात करें कि बोसोन्स को कैसे फिर फर्दर कैटेगराइज किया गया है, तो बोसोन में सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि बोसोन इज अ टर्म विच नॉट ओनली इंक्लूड्स मटेरियल पार्टिकल्स बट ऑल्सो इंक्लूड्स दोज क्वांटा एंड फोटोन्स विच अराइजेस फ्रॉम द इंटरएक्शंस। यानी हमें क्या पता चला कि बोसोन में एक तो क्या होंगे, मटेरियल पार्टिकल्स होंगे, इसी के साथ साथ बोसोन्स में उन क्वांटास को भी रखा जाता है जो इंटरएक्शंस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, यानी हमें बेसिकली ये पता चलता है कि बोसोन अगर हमारे पास कोई टर्म है, हालांकि ये टेबल हम बाद में बनाएंगे, बोसोन जो है इसमें एक तरफ तो आ जाएंगे क्या, मटेरियल पार्टिकल, और एक तरफ आ जाएंगे हमारे कौन से, क्वांटास। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चलती है कि बोसोन इज अ टर्म विच नॉट ओनली इंक्लूड्स मटेरियल पार्टिकल्स बट ऑल्सो इंक्लूड्स दोज क्वांटा एंड फोटोन्स विच अराइजेस फ्रॉम द इंटरएक्शंस। पहली चीज़ हमें पता चली। दूसरी बात है, दस इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड द बोसोन्स आर लाइट फोटोन। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो वहाँ पर हमने क्वांटास और फोटोन की कैटेगरी में किसको रखा है, फोटोन को रखा है। यानी अगर क्वांटास की बात की जाए तो वहाँ पर एक तो क्या आ जाएंगे, फोटोन आ जाएंगे। ठीक है, दीज बोसोन्स हैव ए मास ऑफ 0 एंड ए स्पिन ऑफ यूनिटी। यानी जो हमारे क्वांटास वाले बोसोन होंगे उनके पास मास नहीं होगा, यानी वो मासलेस होंगे, और उनके पास जो स्पिन होगी वो भी क्या होगी, यूनिट होगी। तो हमें अब तक क्या पता चला कि बोसोन्स जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मटीरियल पार्टिकल्स एंड क्वांटास। क्वांटास की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जब बात करें तो वहाँ पर फोटोन जो है वो बोसोन होगा। ठीक है, और ये जो बोसोन होगा इसका जो मास होगा वो 0 होगा और स्पिन जो है वो यूनिट होगी। ये चीज़ हमें पता चलती है। ग्रेविटोन इज द मासलेस बोसोन विच इज द फील्ड पार्टिकल ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। लीजिए एक और बोसोन आ गया हमारे पास, कौन सा, क्वांटा की कैटेगरीज में एक और बोसोन आ गया, कौन सा, ग्रेविटोन। और ग्रेविटोन आपको पता है फील्ड पार्टिकल है किसका, ग्रेविटेशनल फील्ड का। जब भी ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं, जहाँ पर कोई भी इंटरेक्शन होती है तो वहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, ग्रेविटोन की। हालांकि इसे डिटेक्ट करना अभी बाकी है, ग्रेविटोन को डिटेक्ट करना अभी बाकी है, लेकिन हम मान करके चल रहे हैं कि ऐसा कोई पार्टिकल है जो ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो ग्रेविटोन और फोटोन क्या है, क्वांटास की कैटेगरी वाले बोसोन है। अब क्वांटा की कैटेगरीज में जो भी बोसोन रखे हैं उसके लिए एक प्रॉपर्टी हमें पता चलती है कि एक तो इनकी स्पिन जो है वो यूनिट होती है और दूसरा ये मासलेस होते हैं। लेकिन अगर मटेरियल पार्टिकल की बात की जाए तो इनका मास जो है वो क्वांटा से ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका मास तो 0 है। तो 0 मास से ज़्यादा मास वाले जो भी बोसोन्स होंगे वो किस में रखे जाएंगे, मटेरियल, जो मटेरियल वाली कैटेगरी है उसमें रखे जाएंगे, मटेरियल पार्टिकल्स में रखे जाएंगे। और ये जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं इनको नाम दिया गया है, इनको नाम दिया गया है फ्रेंड्स मीसोन्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ग्रुप ऑफ बोसोन्स आर मच हैवियर देन मासलेस बोसोन्स। यानी ये क्या होते हैं, मच हैवियर होते हैं मासलेस बोसोन से। दे आर पायोन्स, कायोन्स एंड इटामिजोन्स। ये वाले 3 पार्टिकल्स हमारे पास है, 3 टाइप के एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे पास हैं। कौन कौन से हैं, इनको कैटेगरी वाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। एक तो इसने बोला है कि पाई मेजोन है,
जिसको हम पायोन बोलते हैं, पायोन्स। ठीक है, अब पायोन्स और पाई मेसोन की बात की जाए तो ये हमारे पास 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एक तो पाई प्लस, पाई नॉट एंड पाई माइनस। ठीक है, इसमें कौन सा पार्टिकल है, कौन सा एंटी पार्टिकल है, वो हम धीरे धीरे आगे जानेंगे। अभी सिर्फ हम एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो हो गया पाई मेसोन्स को इसमें रखा गया, इसको पायोन भी बोला जाता है। सेकंड की अगर बात की जाए कायोन्स यानी के मेसोन्स, वो भी मेसोन्स में आ रहे हैं, के मेसोन, इसको कायोन बोला जाता है। और ये जो है 4 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, ये टेबल आपको अभी नहीं बनानी है, ये सिर्फ आपको समझनी है। आगे हम बहुत ही अच्छे से इसको तैयार करेंगे, पूरी की पूरी टेबल। अगर आप बोसोन और फर्मियोन के अलग अलग टेबल बनाना चाहते हैं तो आप ये बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर कायोन्स की बात की जाए तो कायोन्स हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, के प्लस, के माइनस, के नोट और एक ये के नोट एंटी पार्टिकल होता है। तो ये 4 टाइप के होते हैं। ये क्या क्या होते हैं, कैसे एंटी पार्टिकल है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर थर्ड ईटा मेसोन की बात की जाए तो ईटा मेसोन हमारे पास एक ही होता है, ईटा मेसोन, वो हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मेसोन्स। यानी बोसोन के बारे में आपको क्या पता चला कि इसकी 2 कैटेगरीज होती है, एक तो क्वांटा यानी मासलेस मेसोन्स होते हैं, एक मास वाले मेसोन्स होते हैं जिनको मास वाले बोसोन्स होते हैं, मैंने बोसोन बोल दिया। बोसोन की अगर दोबारा से कर लेते हैं, बोसोन की अगर कैटेगरी देखी जाए तो एक तो मासलेस बोसोन यानी क्वांटास वाले या फोटॉन्स वाले, सेकंड है मास वाले बोसोन्स यानी मेसोन्स। इसमें 3 कैटेगरी है, पाई मेसोन, के मेसोन एंड ईटा मेसोन। पाई वाले 3 होते हैं, के मेसोन वाले 4 होते हैं। यानी ये जो है टोटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। इसकी एक टेबल बनाएंगे लास्ट में जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो बोसोन की पिक्चर आपको क्लियर हुई, कौन होता है बोसोन, कौन कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल बोसोन के अंदर होते हैं, इनकी कैटेगरी क्या होते हैं। अब चलते हैं फर्मियोन की तरफ कि फर्मियोन्स कौन कौन से होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें फर्मियोन्स की तो पहले ही हम फर्मियोन्स को इनको कैटेगराइज कर लेते हैं, फिर जो हम कैटेगरीज डिवाइड करेंगे उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, बहुत ही आसान आपके लिए रहेगा। अगर हम फर्मियोन्स की बात करें तो पहले हम किसकी बात करके आए हैं, मेसोन्स की, पाई मेसोन, के मेसोन और ईटा मेसोन। ठीक है, तो अगर मेसोन्स की बात करें तो मेसोन के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, मेसोन के आधार पर फर्मियोन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी फर्मियोन्स जो है इनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। वो कौन कौन सी कैटेगरीज है, वो है लेप्टॉन और बारियन। ठीक है, ये कैसे किया गया तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्मियोन्स फॉल इनटू 2 मेन क्लासेस अकॉर्डिंग टू वेदर दे आर लाइटन और हैवियर देन मेसोन्स। यानी हमने देखा कि ये जो हमारे फर्मियोन्स हैं वो लाइटन है या हैवियर है किसकी तुलना में, मेसोन्स की तुलना में। Those in the lighter group are called leptons, यानी जो लाइटर थे उनको लेप्टॉन बोला गया, while those in the heavier group are called baryons, यानी ऐसे फर्मियोन्स जो मेसोन से हल्के हैं उन्हें तो क्या कह दिया गया, लेप्टॉन्स, और जो मेसोन से भारी हैं मास में उन्हें क्या कह दिया गया दोस्तों, बारियन्स कह दिया गया। ये चीज़ आपको समझ आ गई, यानी फर्मियोन्स की 2 कैटेगरीज होगी, लेप्टॉन और बारियन्स। ठीक है, उसके बाद है द लेप्टॉन्स आर। अब लेप्टॉन्स में कौन कौन से आते हैं, लेप्टॉन्स आर इलेक्ट्रॉन, म्यूज, टाउन्स एंड न्यूट्रिनोस। तो सिंपल सी बात है कि लेप्टॉन्स में किस किस को रखा गया है, तो फ्रेंड्स लेप्टॉन के अंदर एक तो रखा गया है इलेक्ट्रॉन को, एक रखा गया है म्यू को, एक रखा गया है टाउन्स को। टाउन के अलावा किसको रखा गया है, और किसको रखा गया है फ्रेंड्स, न्यूट्रिनोस को रखा गया है। ठीक है, बाकी हम टेबल आगे बनाएंगे। फिलहाल आपको समझना है कि एक तो इलेक्ट्रॉन को, म्यू को, टाउन को, न्यूट्रिनोस को इसके अंदर रखा गया यानी लेप्टॉन्स की कैटेगरीज में रखा गया है, और किसको रखा गया, और इनके एंटी पार्टिकल्स को रखा गया है, एंड दियर एंटी पार्टिकल्स। द लेप्टॉन्स आर इलेक्ट्रॉन, म्यून, टाउन्स एंड न्यूट्रिनोस एंड दियर एंटी पार्टिकल्स। ठीक है, इनको लेप्टॉन में क्यों रखा गया, पहली चीज इनको लेप्टॉन में क्यों रखा गया,
बिकॉज दीज आर ऑल विद मास लेस देन द पायोन्स, यानी इनके पास जो मासेस हैं वो लेस हैं किससे, पायोन से। पायोन क्या है, मिजोन है ना, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। एंड विद हाफ स्पिन, अब हाफ स्पिन है इसका मतलब इसको फर्मियोन में रखना चाहिए था क्योंकि इसमें हाफ इंटीग्रल ऑफ एच घटाना चाहिए था, ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद है लेप्टोन इंटरेक्ट वीकली विद द पार्टिकल्स, वीकली इंटरेक्ट होते हैं। द टोटल नंबर ऑफ लेप्टोन रिमेन अनचेंज इन ऑल रिएक्शंस, ये तो होना ही था, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फर्मियोन जो है वो कंजर्व्ड रहते हैं किसी भी रिएक्शन में, तो ये फर्मियोन नहीं है क्या, ये भी तो फर्मियोन है ना, यानी लेप्टोन जो है वो भी तो कंजर्व्ड रहेंगे, तो लेप्टोन कंजर्व्ड रहेंगे। और यही है, हम आगे लेप्टोन कंजर्वेशन को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि ये जो है रिमेन अनचेंज्ड इन ऑल रिएक्शंस। अब अगर बारियोन्स की बात की जाए, बारियोन्स की अगर बात की जाए तो बारियोन्स कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूक्लियॉन्स विद दियर एंटी पार्टिकल्स। अब न्यूक्लियॉन कौन कौन से होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, कौन कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उनके एंटी पार्टिकल्स, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इनके एंटी पार्टिकल्स। इसके साथ साथ और भी रखा गया है बारियोन को, किस में, यानी किसको रखा गया है, हाइपरॉन्स को। यानी बारियोन के अंदर 2 चीज़ें हो गई, एक तो आ गए न्यूक्लियॉन्स और दूसरे कौन आ गए, दूसरे आ गए हाइपरॉन्स, ठीक है। तो अब न्यूक्लियॉन्स का तो पता चल गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और उनके एंटी पार्टिकल्स, और हाइपरॉन्स में कौन आएंगे, तो सिंपल सी बात है, हाइपरॉन्स आर एक्सट्रीमली अनस्टेबल हैवियर पार्टिकल्स एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सब ग्रुप्स। यानी ये जो नीचे हम पढ़ेंगे ये हाइपरॉन्स है जो किस में रखा गया है, जिनको बारियोन्स में रखा गया है। वो कौन कौन से हैं, वो है लैम्डा पार्टिकल्स, सिग्मा पार्टिकल्स, कास्केड पार्टिकल्स एंड ओमेगा पार्टिकल्स। कास्केड पार्टिकल्स के लिए ये साइन है, इससे डिनोट किया जाता है, यानी इस तरह के साइन से जो है सभी कास्केड पार्टिकल्स को शो किया जाता है, ये डिनोट किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि ये पार्टिकल जो है कौन कौन से होते हैं, कितने कितने होते हैं और इनके साइन क्या क्या होते हैं। तो लैम्डा पार्टिकल्स की अगर बात की जाए तो बेसिकली 2 लैम्डा पार्टिकल्स हैं, लैम्डा पार्टिकल और इसका एंटी पार्टिकल, ठीक है। अगर सिग्मा की बात की जाए तो सिग्मा में 3 पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नॉट, सिग्मा नेगेटिव, ओके। उसके बाद कास्केड पार्टिकल की अगर बात की जाए तो कास्केड पार्टिकल का जो साइन है वो आपको अच्छे से देखना है। इसमें क्या है, इस तरह का ये साइन होता है, ठीक है। और 2 तरह के हमारे पास कास्केड पार्टिकल हैं, यानी एक तो कास्केड पार्टिकल हो गया और एक उसका एंटी पार्टिकल हो गया, तो ये हो गए, सॉरी ये हो गया माइनस वाला, ठीक है। तो ये 2 कास्केड पार्टिकल्स हमारे पास हैं। और अगर ओमेगा पार्टिकल की बात की जाए तो ओमेगा पार्टिकल्स हमारे पास 2 होते हैं। इसका जो बेसिक पार्टिकल है वो तो है ओमेगा माइनस, ठीक है। ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये जो है ये है ओमेगा का पार्टिकल, ठीक है। ओमेगा पार्टिकल बेसिकली ये है और इसका एंटी पार्टिकल जो है वो ये वाला हो जाएगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम ये हमारी मेंटेलिटी होती है कि हम ओमेगा प्लस को पार्टिकल मान के चलते हैं और ओमेगा नेगेटिव को उसका एंटी पार्टिकल, लेकिन ये उल्टा है। ओमेगा नेगेटिव पार्टिकल है हमारा और ओमेगा प्लस उसका एंटी पार्टिकल है, ठीक है। तो एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं, किस किस के कौन कौन से एंटी पार्टिकल है, ये हम बाद में देखेंगे। एंटी पार्टिकल्स को डिफाइन भी करेंगे हम अलग से, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको जो है बोसॉन फर्मियोन समझ आ गया। अब इसके एक टेबल देख लेते हैं, बड़ी सारी टेबल, जिसमें आपको क्रिस्टल क्लियर एक पिक्चर बन जाएगी कि क्या बोसॉन है, क्या फर्मियोन है, कौन कौन से इसमें आते हैं। यानी टोटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है सभी को डिफाइन कर लेते हैं, सभी को कैटेगराइज कर लेते हैं। सो फिर फाइनली आपको ये टेबल बना के आनी एग्जाम में, कौन सी, ये वाली, कि बोसॉन अगर देखें कि एलिमेंट्री पार्टिकल अगर देखें ओवरऑल तो बोसॉन में और फर्मियोन्स में डिवाइड किया, ठीक है। बोसॉन को हमने मासलेस बोसॉन माना और मिजॉन माना। मासलेस बोसॉन में कौन से आ गए, फोटॉन्स और क्वांटास आ गए, जिसमें फोटोन आ गया और ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए ग्रेविटॉन आ गया। अगर मिजॉन की बात की जाए तो मिजॉन में पाई मिजॉन, के मिजॉन, ईटा मिजॉन आ गए। पाई मिजॉन 3 टाइप्स के हो गए हमारे, के मिजॉन 4 टाइप्स के हो गए और ईटा मिजॉन ये हो गया। ये चीज़ अभी क्लियर हुई मिजॉन के बारे में। अगर हम बात करें फर्मियोन के बारे में तो फर्मियोन को हमने 2 कैटेगरीज में बांटा, लेप्टॉन और बारियोन। यानी मिजॉन से जो हैवियर थे उनको बारियोन में रखा और जो लाइटन थे मासेस में उनको लेप्टॉन में रखा। लेप्टॉन में अगर देखा जाए तो बेसिकली हमारे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल यानी प्रोजिट्रॉन, और उसके बाद म्यू, उसके बाद ये है
ये चारों के चारों पार्टिकल जो वो न्यूट्रिनो है, जिसके पैर में ई लगा होता है उसे ई न्यूट्रिनो बोलते हैं। ये हो जाएगा ई एंटी न्यूट्रिनो, ये हो जाएगा म्यू न्यूट्रिनो और ये हो जाएगा एंटी म्यू न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये न्यूट्रिनो पार्टिकल्स हो गए 4। उसके बाद अगर बारियॉन्स की बात करें तो बारियॉन्स को हमने 2 कैटेगरीज में बांटा था, न्यूक्लियॉन्स एंड हाइप्रोन्स। न्यूक्लियॉन तो 2 ही टाइप के होते हैं, कौन कौन से हमारे पास, एक तो होता है हमारा प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल और न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल। अगर हम हाइप्रोन्स की बात करें तो हाइप्रोन्स में हमारे पास कौन कौन सी 4 कैटेगरीज आती हैं, लैम्डा, सिग्मा, कास्केड एंड ओमेगा। ठीक है, फर्स्ट लैम्डा के हमने साइंस देख लिए थे, सिग्मा के बारे में पढ़ लिया, कास्केड के बारे में पढ़ लिया, ओमेगा के बारे में पढ़ लिया। कास्केड में आपको ये ध्यान देना है कि जब कास्केड का सिंबल आप बनाते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह से इसको ट्रायंगल को पूरा बंद नहीं करना है, इसको यहाँ से ओपन रखना है, तभी ये कास्केड पार्टिकल का साइन होगा। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी इसके बारे में हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स आगे जैसे ही हम इस चैप्टर में धीरे धीरे आगे वीडियोस में पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक स्ट्रेंजनेस का कंसेप्ट आएगा। स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंज पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कुछ स्ट्रेंज बिहेवियर शो करेंगे, तो स्ट्रेंजनेस क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन वहाँ पर एक टर्म आती है हमारे पास, वहाँ पर एक टर्म आती है हेड्रोन्स की। हेड्रोन्स क्या होते हैं, एक टर्म आती है हेड्रोन्स, क्योंकि हम यहाँ पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस टर्म के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कि हेड्रोन्स भी है क्या। तो हेड्रोन क्या है दोस्तों, कि अगर इधर से हम मेसॉन उठा लें और इधर से अगर हम बारियॉन उठा लें, इन दोनों को मिला दिया जाए, किसको, मेसॉन को और बारियॉन को, बारियॉन्स और मेसॉन्स को अगर मिला दिया जाए, दोनों को अगर मिक्स कर दें तो मिक्स करने पर जो नई कैटेगरी बनेगी उसे हम किस में रखते हैं, हेड्रोन्स में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि हेड्रोन्स क्या है, ये व्हाट इज द हेड्रोन्स, तो आप क्या लिखेंगे, आप सिंपल लिखेंगे द बारियॉन्स एंड मेसॉन्स टुगेदर विल बी प्लेस्ड इनटू अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड हेड्रोन्स। यानी अगर इनको एक साथ ले लिया जाए तो वो हेड्रोन होंगे। ये स्ट्रेंजनेस वाला जब कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपके लिए वर्ड बहुत यूजफुल होगा। तो हमने अभी इसको क्लियर कर लिया तो वहाँ पर हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, होपफुली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक्स जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।